सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और चलिए देखते हैं कि आज की डेट में क्या किस तरीके से मूवमेंट हुई और क्या हमारा ट्रेड आगे हुआ या कैसे होना चाहिए था। अच्छा, यहाँ पर ये 2-3 दिन से जो है फ्लक्चुएशन दिखा रहा है ऊपर की तरफ में। एक सेकेंड। जैसे यहाँ से एक बड़ी कैंडल बनी थी, बिग बाइंग। यहाँ पे काफी बायर्स हुए। इसके बाद ये कैंडल बनी, ये कैंडल, और इन सब में भी नीचे से रिजेक्शन हुई, ऊपर की तरफ देखने को मिला। इवन ये जो दोजी भी बनी ना, तो वो भी जाकर के ग्रीन में ही क्लोजिंग हुई। यही चीजें मैंने कल डिस्कस की थी कि जिस तरीके से दिखा रहा है, लग रहा है कि ऊपर जा सकता है, थोड़ा सा दम दिखा रहा है नीचे से ऊपर निकलने के लिए। अब यही कहानी आज भी हो गई, पिन बार जैसा बना करके ये क्लोज हो गया है। 640 का जो आइकॉनिक लेवल हमारा है वो चल ही रहा है अभी भी। अगर इसके ऊपर ये कल भी क्लोज दे देता है, देन फिर हम एक अप ट्रेंड दिखें, बट डायरेक्ट इस तरीके से भागता चला जाए नहीं होगा। हो सकता है कि ये हमें कल इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, फिर भी रिट्रेस करके आगे फिर हमको वो इनकम देखने को मिले, या हमें कल की डेट में ही इसके ऊपर थोड़ा सा पॉज यहाँ पर देखने को और फिर यहाँ से रैली देखने को मिले। तो ये सब चीजें हो सकती है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, मतलब वन बाय वन। बट आज जो इसमें मूवमेंट हुई है उसको जरा हम लोग देखते हैं चल के। तो आ जाते हैं 5 मिनट में। तो सबसे पहले ये यहाँ पर ओपन हुआ, और 600 के ऊपर में एक बाइंग के सिनेरियो में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से हो सकता है, बड़े रेजिस्टेंस है तो रिस्की होगा। तो उस हिसाब से देखो, ये गया भी नहीं और ये नीचे भी आया। फाइनली ये ब्रेक डाउन दे रहा है, बट कुछ खास बड़ी मोमेंटम जैसा दिख भी नहीं रहा, और ऑलरेडी यहाँ से 600 के करीब से नीचे की तरफ 575 25 तक आ भी चुका है। तो थोड़ा सा डायरेक्ट ट्रेड लेना भी रिस्की है, क्योंकि यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं। यहाँ का स्टॉप लॉस पड़ रहा है लगभग लगभग, और एक रैली ऊपर से हो भी चुकी है, तो सेल तो एंट्री बनती नहीं। बट इसने क्या दिया है, ये ब्रेकआउट दिया है। अब आप देखो, ये डी टाइम फ्रेम का लेवल है, कॉम्बिनेशन मिलाइएगा। ये डे टाइम फ्रेम का लेवल है। उसके बाद में यहाँ पर ये बन रहा है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये हेड एंड शोल्डर। इसका भी ब्रेकआउट हुआ, हेड एंड शोल्डर के भी ऊपर और लेवल के भी ऊपर निकला, दोनों के हिसाब से एंट्री बनती है। और टारगेट पहले तो 40 से 50 का रखिए, जो कि आपको मिले आराम से आप एग्जिट मार दीजिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमारी अगर एंट्री होती है, तो हमारा स्टॉप लॉस 40 रुपए तक यहाँ आ रहा है, यानी इस केस में हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे। बट कंटिन्यू कैंडल भाग रही, तो ऑब्वियसली आप यहाँ तक तो एग्जिट कर ही लेंगे, जहाँ पे 50 रुपए तक का मूवमेंट आपको मिल गया। और स्टॉप लॉस इस छोटी सी कैंडल के लो का, तो सिंपल ट्रेड यहाँ पर हमको मिल गया है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जो बैंक निफ्टी की तरफ में, तो बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी डे टाइम फ्रेम, अब ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस किसी पे नहीं है, तो इसमें कोई ट्रेड नहीं। निफ्टी फाइनेंस ना सपोर्ट पे ना रेजिस्टेंस पे, बीचों बीच में पड़ा है, तो कोई ट्रेड नहीं। यही आपको भी करना है। जो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो ना कि लेवल तो हम निकालते हैं सर, बट वो लेवल काफी दूर होते हैं, तो उसमें ट्रेड करना है नहीं करना समझ नहीं आता। सिंपल रखिए, मार्केट लेवल पे जो आपने निकाला, अगर वहां तक आएगा तो ट्रेड, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। अब ये देखिए, ये क्या किया है, सुबह में ओपन हुआ और इसने स्पिनिंग टॉप बनाया, इसका हाई भी तोड़ा, कल के हाई के ऊपर भी निकला। इसने एंट्री तो दिलाई, बट उसके बाद फिर ये नीचे गिरा और साइडवेज होता चला गया। स्टॉप लॉस इसके लो का रहेगा, तो स्टॉप लॉस तो इसने हिट नहीं किया, बट इसमें हमको कोई खास मूवमेंट भी नहीं मिला। ये फुल डे बस साइडवेज ही साइडवेज घूमता रहा। और अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो इसमें आपको अक्सर देखो कैंडल थोड़ी सी अजीब ही दिखेगी। खैर, कोई बात नहीं। अब जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर ये साइन होता है लो वॉल्यूम का, एकदम बिल्कुल साइडवेज इस तरीके से पड़ा हुआ है। ये वो लो वॉल्यूम का साइन होता है, जब भी मार्केट कुछ ढंग की मूवमेंट नहीं करता। अभी जैसे मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ आपको, ये आपका हो गया बालकृष्ण। अभी मैं रिलायंस दिखाता हूँ, लो वॉल्यूम को लेकर के आप लोगों के दिल में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो वही मैं यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। रिलायंस ओपन कर लेता हूँ मैं। अच्छा, एक्चुअली है तो रिलायंस में भी इस समय थोड़ा सा वॉल्यूम का ही इशू, बट फिर भी अगर आप इसमें देखें तो ऑलमोस्ट जो है कैंडल, एक्चुअली यहाँ पर भी कहानी सेम ही है कि ज्यादा कुछ खास वॉल्यूम आ नहीं रहा। मैं किसी दूसरे दिन आपको दिखाऊंगा किस तरीके से समझाना, वरना आज आप फुल कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी भी कंफ्यूजन में, आगे भी हो जाएंगे। वॉल्यूम वाला सीन में आगे समझाऊंगा, बट यहाँ पर भी हमारी कोई खास प्रॉफिट तो हुआ नहीं। बट अभी भी देखो, ये कंसोलिडेटेड है, तो रेंज के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी इन फ्यूचर मूव मिले, बट इसको मैं स्पेशली भी प्रेफर नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको वॉच भी करिए, क्योंकि इसकी कहानी अभी ऐसी ही चलनी है। दूसरा जो स्टॉक था हमारे पास वो था बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में हम आते हैं, तो ये एंटर किया हमने।
अब ये बना, देखो बजाज फाइनेंस पहले तो ये नीचे ओपन हुआ जाके लेवल से दूर में, फिर लेवल के पास तक जाके अब पहुंचा, ठीक है, तब आगे मूवमेंट मिली। तो जरा हम लोग 5 मिनट में देखते हैं कि क्या कहानी हुई। ये देखिए, सबसे पहले ये यहाँ ओपन हुआ, ये पहली कैंडल है, फिर ये साइडवेज घूमता रहा, इसमें आपको कुछ नहीं करना, जस्ट वेट करना, और जब इसके ऊपर जाएगा तब हम ट्रेड करेंगे। तो ये कोई इसके ऊर हमारे लेवल तक पहुंचा है, यहाँ से ट्रेड तो दे रहा है कि देखो ब्रेकआउट हो गया, पिन बार भी बन रहा है, ये रेड वाली कैंडल पिन बार बन गई, तो इसका हाई टूटने के बाद आप एंट्री कर लो। ब्रेकआउट के हिसाब से देखें तो रिटेस्ट फिर निकल रहा है तो आप एंट्री कर लो, बट हम नहीं करेंगे क्योंकि ये यहाँ से लो बनाने के बाद यहाँ तक पहुंच रहा है, तो ये कंटिन्यू बहुत बड़ी मूव तो देगा नहीं, हमको फंसा देगा, इसलिए तो हम वहां पर बाय एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन अभी भी बजाज फाइनेंस को आप कल के लिए रखिएगा, क्लोजिंग लेवल के ऊपर है, तो 7365 ये इसका सपोर्ट लेवल है, इससे ऊपर ये हमको बाय देता है तो हम बाय करेंगे, और अगर ये 7400 के ऊपर निकल जाता है तो भी हम यहाँ से बाय कर सकते हैं कंफर्मेशन के साथ में, यानी आज के हाई के ऊपर में। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टॉक जो था हमारे पास था वो सोनाटा सॉफ्टवेयर, ये आ गया सोनाटा सॉफ्टवेयर। इसमें भी देखो ये कंसोलिडेटेड ही रहा है पूरा दिन, कहानी इसमें भी कुछ खास बनी नहीं, पहली कैंडल बनी जो कि ना हैमर हैंगिंग मैन ना स्पिनिंग टॉप ना पिन बार कुछ भी नहीं मिला, तो उसका फिर फुल डे साइडवेज ही रहा है, और कुछ खास गेम बना नहीं, तो यहाँ पर भी कोई एंट्री नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जो फिन केबल हमने लिया था, फिनोलेक्स केबल, ये देखिए क्या हो रहा है, ये फ्लैट ओपन हुआ, ये देखिए यहाँ ओपन हुआ, थोड़ा हाई बना, उसके बाद नीचे गिर गया, ठीक है, कोई खास कंफर्मेशन नहीं दिया, बस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम जाने इन दो कैंडल को तो हम एक इनसाइड बार कंसीडर कर सकते हैं, जिसका लो टूटने बाद एंट्री जरूर मिली है। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम इसके हाई का रखेंगे, थोड़ा सा स्टॉप लॉस कुछ ज्यादा ही बड़ा पड़ रहा है, क्योंकि ये 1128 से 1152, 30 रुपए के करीब का लगभग लगभग स्टॉप लॉस 20 रुपए का पड़ रहा है, तो 20 रुपए का स्टॉप लॉस तो ऐसे तो लेना कहीं से भी सही नहीं है, जहां पर हमारे पास मार्केट में इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन भी दिखे। यहाँ पर हम स्टॉप लॉस, अब 20 रुपए का स्टॉप लॉस ऐसा नहीं कि हम नहीं लेते, हम स्टॉक्स में लेते, बट इसमें नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये 1100 रुपए का स्टॉक है और एक साइडवेज रेंज में फंसा, अगर बाइंग साइड में निकल रहा होता तो हम एक बार सोचते भी, सेलिंग का कोई गेम ऐसे भी बन नहीं रहा, तो इसलिए क्या है कि सेलिंग में साइडवेज फंसा हुआ है, तो बट सेलिंग वाला ट्रेड बहुत रिस्क, मतलब बहुत मुश्किल होता है कि हमको एक ट्रेड मिले। मैं फिर से समझाता हूँ, डे टाइम फ्रेम में फंसा है, ये साइडवेज में है, ठीक है, साइडवेज में है, अगर ये ब्रेकआउट देता मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोमेंटम के चांसेस हैं, बट अगर सेलिंग में आएगा तो कोई जरूरी नहीं कि सेल में एक बड़ा मूव मिल जाए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से देखिए इसमें कोई ढंग की कैंडल नहीं बना रहा है बड़ी, यही काम यहाँ पर जब हम 20 रुपए का स्टॉप लॉस डालेंगे तो आपको नहीं लगता कि ये काफी रिस्की होगा, जबकि इसके नीचे कोई जरूरी नहीं कि मूव मिले, तो इसलिए यहाँ पर हम एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, और 1100 रुपए का स्टॉक है, उसमें हम 20 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर कैसे चलेंगे, बट अगर यही हमारे पास पॉजिटिव संकेत होते कि हाँ इसमें निकल रहा है, मार्केट भी सारा पॉजिटिव, देन हम एक बार इसमें रिस्क लेते, ठीक है, ऐसे नहीं लेंगे। तो इस तरीके से आज कुछ खास स्टॉक में हमको कुछ नहीं मिला। अब जो कल के लिए स्टॉक है उनमें देख चलते हैं, तो सबसे पहले आ जाता है पोकरना, ये स्टॉक है, ये ऑलरेडी यहाँ से देखो ब्रेकआउट देकर चल रहा है, दिखाते हैं यहाँ से, फिर इसका, और अगेन अब ये एक टॉप इसका बनाया है कि अगर मान लीजिए 595 के ऊपर ये निकलता है तो हम बाय करें, और अगर ये 595 से सेलिंग देता है तो हम सेल भी कर सकते हैं, चांसेस ये भी बन सकते हैं कल की डेट में कि ये थोड़ा सा गैप अप ओपन होकर यहाँ से सेलिंग भी दे दे, तो हम दोनों तरफ के लिए इसमें रेडी रहेंगे। ठीक है, कंफर्मेशन देखकर ही हम ट्रेड करेंगे, बिना कंफर्मेशन हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, बिना कंफर्मेशन कुछ भी नहीं, कंफर्मेशन में हमको कैंडल स्टिक पैटर्न भी मिल सकता है, हमको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन डाइवर्जेंस एनीथिंग कुछ भी मिल सकता है। अब देखिए ये सपोर्ट पर है, ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, ये हमारे सपोर्ट पर चल रहा है, एचडीएफसी बैंक, मैं दिखाता हूँ एडवांस वो के सबसे है ये देखिए, ये सपोर्ट को होल्ड कर रहा है और ये कंसोलिडेटेड भी है, तो ये टॉप बनाया था जिसके बाद ये गिरा है, तो उम्मीद है कि 1604 यानी 1604 के ऊपर ये निकलता है तो हमको बाइंग कंफर्मेशन के साथ बाय करने को मिल सकता है, या फिर यहाँ से हमको सेलिंग मिल सकती है, गैप अप ओपन होने के बाद में भी सेलिंग या ब्रेकआउट देके चांस रहेंगे। तीसरा और लास्ट स्टॉक है हमारे पास मैरिको, मैरिको में क्या है, कुछ नहीं है एक्चुअली, डबल टॉप बनाया है, धीरे धीरे रैली करते हुए जा रहा है रुक रुक के, और आज ही एक बड़ी रैली हुई फिर नहीं हुई, तो 588 के नीचे अगर सेलिंग देगा तो हम सेल करेंगे, 590 के ऊपर अगर हमको ये बाय देता है तो हम बाय करेंगे,
ये हमारा काम है और इसमें हमको कोई गेम बजाना नहीं, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये तीन स्टॉक हो गई। लास्ट में हमारे पास निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरफ आ जाए तो देखिए कुछ नहीं, सेम चीज वही याद रखिए जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था। 640 के ऊपर निकल देगा तो हम बाय करेंगे, और इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो फ्यूचर भी हम लेने की सोचेंगे, फ्यूचर बाय कर सकते हैं आगे के लिए। 100-150 पॉइंट लेकर के फ्यूचर में एग्जिट मारेंगे। और यही इसके ऊपर जाएगा तो सेल, इसी के नीचे 640 से नीचे बाय देगा, मतलब सेल देगा सेल, इसके ऊपर बाय देगा बाय करके कंफर्मेशन के साथ में। ठीक है, और बैंक निफ्टी में वही पुराने ही लेवल है, आएगा तो हमारा ट्रेड होगा। फिर निफ्टी फाइनेंस में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आएगा तो हमारा ट्रेड होगा। मान लीजिए एक दो मूव दिन की कैंडल बनती है तो थोड़ा मूव चेंज हो जाएगा तो लेवल भी चेंज हो, बट वो हम आगे देखेंगे, अभी इसमें कुछ नहीं है अलग से। तो आज के लिए बस इतना ही है, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय एवरीवन। और आप लोग कोई सजेशन देना चाहते हैं कि हम वीडियो में क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, या आपके कोई डाउट है तो वो भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, तो आप वो हमें जरूर बता दिया करें।